हेल्थ इज़ वेल्थ। और मैं जो है ना उन लोगों से मुखातिब हूँ जो नए हैं, और किस तरह से आपने लोगों से बात करनी है। बहुत सारी जो लोग नए आते हैं आपके पास, और आप हैं से मेंबर काफ़ी अरसे से हैं, तो ये सवाल मेरे पास आता रहता है कि मैं जब लोगों से बात करता हूँ प्रोडक्ट के हवाले से, तो वो लोग तैयार नहीं हैं ख़रीदने के लिए, या जब मैं जनरल बात करता हूँ वो उसकी कीमत के बारे में मालूम करते हैं, वो बात करते हैं तो वो मेडिसिन से कंपेयर करते हैं। तो आज का जो मौजू है, आप किस तरह से प्रॉस्पेक्ट से बात करेंगे जो इस सेहत का पैगाम आपने देना है। देखें, जब आप बात करें, लोगों के तो मसले हैं, बहुत सारे मसलों में से नंबर 1 मसला जो है ना वो है सेहत। खा आप कितने ही अमीर हो, कितने ही गरीब हो, कितने ही फेमस आदमी हो, कितनी पावरफुल आदमी हो, हर जगह जिम नज़र आ रहा है। वो जिम में क्यों जाता है? वो इसलिए जाता है ताकि वो सेहतयाबी रहे, सेहत रखे। हेल्थ इज़ वेल्थ। लेकिन मसला सबसे बड़ा जो है ना, हम यहाँ से सोचते ही नहीं हैं कि सेहत जो है उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना है। हम कब सेहत पे पूरा गौर करते हैं? जब हम बीमार होते हैं। ऐसा ही है ना, जब बीमार होते हैं डॉक्टर कहता है कि आपको जो है ना 5,000 दिरहम देना पड़ेगा या 10,000 दिरहम देना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको देखेंगे, क्योंकि आपकी बीमारी उस लेवल में आ गई है। उस वक्त 5,000 भी आ जाता है और 10,000 भी आ जाता है, खा वो आप इधर रह रहे हो दुबई में या आप अपने मुल्क में रह रहे हो। तो अब जो लोगों से आप जब बात करें, उनका प्रॉब्लम मालूम करना है, उनकी तकलीफ कहाँ है। अगर उनकी तकलीफ नहीं है तो उनके बाप माँ या दादा के कोई ना कहीं तो प्रॉब्लम है सेहत का। अब मैं सिर्फ सेहत की बात करूंगा। वो बंदा कहता है या औरत कहती है कि भाई मुझे तो डायबिटीज़ है। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं डायबिटीज़ का। तो आप उनको कहेंगे देखें, सवाल करना है, आपने बोलना नहीं है। प्रॉब्लम कहां आता है? जब हम बोलना शुरू करते हैं। जब हम बोलते हैं इसके मतलब हम बेच रहे हैं कोई चीज़, या हम कोशिश करें किसी तरह से वो मेरा मेंबर बन जाए, किसी तरह से मैं कुछ चीज़ बेच दूं। वो बिल्कुल गलत तरीका है। जो आपने उनको समझाना है, बताना है, आपके सवाल से उनको कहें, बात करें। अब वो कहता है कि मुझे तकलीफ जो है वो 10 साल से, मैं पहले मेडिसिन लेता था, अब मैं इंजेक्शन में आ गया, इंसुलिन ले रहा हूं। ये देखें, यहां का प्रॉब्लम नहीं है, पूरा दुनिया का प्रॉब्लम है। तो आपने सवाल करना है कि देखिए जो डायबिटीज़ है क्या आपकी फैमिली में है? तो बहुत सारे लोग कहेंगे जी, और बहुत सारे कहेंगे नहीं। इर्रिस्पेक्टिव, उनसे अगर ये मालूम कर लिया कि इनकी जो तकलीफ़ है वो काफ़ी तकलीफ़ है जो लोगों की है, तो आप उनसे अब कोई 6 सवाल करेंगे। पहला सवाल, आप जो मेडिसिन ले रहे हैं 10 साल से, वो मेडिसिन ले रहे हैं आप, ठीक है ना? दवा काम कैसे करता है? दवा काम करता है उस सिम्टम पे। वो प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर जो है उस प्रॉब्लम के मुताबिक वो दवा देता है। ग्लूकोफेज हो गया या इंसुलिन हो गया, उसके मुताबिक। अब ये दवा जो है ये पेट के दर्द के लिए नहीं है, या सर के दर्द के लिए नहीं है, या कोलेस्ट्रॉल के लिए नहीं है। ये उनको बताना है, समझाना है। दवा एक सिम्टम्स के लिए है या एक आज़ा के लिए है। आज़ा क्या है? पैनक्रिया है, जो मैंने मिसाल दे रहा हूं, लबलबा है, उसके लिए यह दवा इस्तेमाल हो रहा है।
अब अल्लाह ताला ने ऐसी भी चीजें दी हैं जिसमें प्योरली उस बीमारी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। कलौंजी, जैतून, शहद, यहां तक कि बहुत ही सिंपल चीज है जिसका नाम है हल्दी। अब जब मेरे पास लोग आते हैं, उनको कहते हैं गला का प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम हो, नेचुरल एंटीबायोटिक, इससे अच्छा एंटीबायोटिक हो ही नहीं सकता। अभी पिछले दिनों कोई एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला था, तो गला भी खराब, तो टैबलेट की तरफ, मैंने कहा टैबलेट अभी ना लो, गला का प्रॉब्लम है, शहद है आपके पास? हाँ, मैंने कहा प्योर शहद होना चाहिए, उसमें ज़रा सा आप हल्दी मिलाकर उसको आप लें 2-3 टाइम। गला को आप क्या करें? गागल करें। अब गागल का तो कोई मसला नहीं है, नीम गर्म पानी में आपने ज़रा सा क्या डाला? नमक डाल दिया, नमक डाल के आपने गागल किया, अपने गला को रखें गरम, ठंडे से बचाएं। तो बीमारी जो है ना, 80% बीमारी से दूर होना है आपके हाथ में। अगर कोई कहेंगे नहीं कैसे हम अपने हाथ में रख सकते हैं, देखिए हम जो चीज खा रहे हैं, हमको पता है ये हमको बीमारी की तरफ लेके जा रहा है या सेहत की तरफ लेके जा रहा है। जो हम पी रहे हैं, अब हमारी लाइफ में कोल्ड ड्रिंक, या आप जाते हैं स्टोर में, ये जो बॉक्स ड्रिंक होता है या बॉटल ड्रिंक, आप समझते हैं कि ये ऑरेंज जूस है या पाइनएप्पल जूस है, उसके अंदर केमिकल से भरा हुआ है। हवा में आलूदगी आ गई है। कितने ही आपका शहर जो है ना कम ट्रैफिक हो, लेकिन 50 साल पहले और अभी में आसमान जमीन का फर्क हो गया। स्ट्रेस, टेंशन बहुत बढ़ गया। और अब मेडिसिन, हर छोटी चीज के लिए डॉक्टर जो है ना आपको 3-4 मेडिसिन दे देता। जरा सा खांसी हुआ, उन्होंने फौरन एंटीबायोटिक दिया। बाहर के मुल्कों में ऑलमोस्ट एंटीबायोटिक लास्ट रिजॉर्ट में देता, बंदा का बुरा हाल हो जाता, उसके बाद कहीं जाके देता है। वो कहते हैं कि हमारा जो बॉडी का अपना कूदे मदाफियत है, उसको ये एंटीबायोटिक खत्म कर देता है, दबा देता है। तो कमिंग बैक, जो आपने लोगों से जो बात करनी है, तकलीफ है उनके बाप मां या बीवी बच्चे या भाई बहन, तकलीफ तो है। अभी जो परसेंटेज है, जो औसत है बीमारियों का, वो जो है ना पिछले 50 साल में बहुत बढ़ गया। एक और मैं आपको बताऊंगा, कैंसर बहुत कम होता था। लास्ट ईयर मुझे इत्तेफाक हुआ मोरक्को जाने का, कैसाब्लांका, आप लोग जानते होंगे, बड़ा फेमस शहर है। बहुत सारी औरतें थी, तो मैंने उनसे पूछा, क्या आपको पता है आपके मुल्क में और इस शहर में 1930 में पहला कैंसर का हॉस्पिटल बना? तो बाकी जगह में कुछ पता ही नहीं था कि कैंसर बोल के उनका रिसर्च और उनका हॉस्पिटल उधर बना था 1930 में। और आज 2018 जो लास्ट ईयर गया था, कैंसर का परसेंटेज बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया। तो मैंने उनसे पूछा, ब्रेस्ट कैंसर बोलकर कोई ऐसा था ही नहीं जो इतना, जो अभी है। अभी परसेंटेज वेस्ट में खास करके इतना ज्यादा हो गया कि परेशान है किस तरह से, उनके पास आंसर नहीं है, अगर है भी लिमिटेड है। 1931 में डॉक्टर ऑटो वॉरबर्ग, एक डॉक्टर है, उसको नोबेल प्राइज मिला। किस चीज में? यह मालूम करने के लिए कैंसर होता क्यों है। उसने सिर्फ 2 बातें कही। एक, कि हमारा जो जिस्म है
वो तेजाबियत से भर जाए, इंग्लिश में कहते हैं एसिडिटी बढ़ जाए, खा आपके खून में या आपका खलिया में, पहली बात। और दूसरी बात, उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो। ऑक्सीजन की कमी और तेजाबियत, यह है कैंसर का स्टार्ट होना। आप लोगों को सुनकर यह बात बड़ी हैरानगी होगी कि एक सेहतमंद आदमी के जिस्म के अंदर 3000 कैंसर का सेल है। आप सारों के बॉडी के अंदर कैंसर का सेल है। जब मैंने रिसर्च किया, जब कैंसर के डॉक्टर से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि वो सारा कैंसर सेल जो है वो सो रहा है, इनएक्टिव है। सेल वो अंदर है, लेकिन अगर उसको वो चीज दे दिया जाए जिससे वो फैलना शुरू हो जाए तो फिर फैलेगा बिल्कुल। अभी जो हमने खाना है, पीना है, सारी चीजें जो है ना, उसमें एसिडिटी आ गई है। तो आपने क्या करना है? पहली बात कि नाप तोल कर खाएं, कम खाएं। देखिए हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कह दिया वो फाइनल है, उसमें कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं। 1/3 खाना, 1/3 पानी और 1/3 खाली। मैं एक स्कॉलर से बात कर रहा, बोले कि 1/3 खाना जो है ना, जो खाना है ना, वो ये नहीं कि पूरा का पूरा खाना भर कर खाओ। मैं लीबिया में एक स्कॉलर से बात कर रहा था, उसमें भी आप जरा कंट्रोल करो। अभी क्या हाल है, यहां तक जब तक खाना नहीं आ जाता तक हम रुकते नहीं, खास करके पार्टियों में। किसी शादी पार्टी में आप चले जाएं, आप देखें जो सेनी आता है हमारे पास, सेनी है मतलब प्लेट का आप छोड़ दे, अब सेनी की बात हो रही है। हम जो चीज पी रहे हैं, देखिए जो लोग गांव में या जो लोग पहाड़ में रहते हैं ना, उनकी खाना आप देखें और हमारा खाना देखें। वो नहर से पानी पीते हैं, उसके अंदर जो पानी में जो चाहिए पानी के अंदर वो अल्लाह ताला ने दिया है और उससे उन्हें सेहतयाब है। पाकिस्तान का एक जगह है हुंजा, नॉर्दर्न एरिया है, मुझे वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ पर एवरेज जो लोग हैं ना 90 से 100 साल जीते हैं। बहुत नेचुरल हवा, आबो हवा, खाना पीना, हर एक के घर में जो है ना, उस ज़माने में, मैं 1980 की बात कर रहा हूँ, बकरी का वो दूध लेते हैं, गाय का भी नहीं। और वो चारा जो है वो घास फूस खाते हैं, वो आर्टिफिशियल चीज़ नहीं खाते हैं। तो हमारे हाथ में है ये सारा, खाना पीना। हवा का कोई कंट्रोल नहीं है आपके पास। मास्क पहन कर तो आप जाने से रहें बाहर, ठीक है ना। अंटे नन्ने से आप गाँव में रह रहे हैं या पहाड़ में रहे हैं, शहर में अगर नौकरी करने के लिए आए तो वो आपने वही हवा लेना है, ठीक है ना। 3 हो गया स्ट्रेस। अब आप जब घर से निकल के इधर आए हो ना, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे भाई यहाँ पर तकरीबन 40 साल से हैं, ये हमारे 25 साल से इधर हैं। आप जब घर जाते हो, जितना ही आप यहाँ पैसा कमा लो, जब घर जाते हो, हाँ कितने ही मच्छर हो, कितने ही कुछ भी हो, लेकिन जब घर में जाते हो स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जैसे आपका जहाज़ लैंड करता है खटमंडू के रनवे में, मिसाल के तौर पर, सही है या नहीं। दूसरी जो चीज़ है डिस्ट्रेस करने का, ठीक है ना, यहां 90% लोग फैमिली के बगैर हैं, बैचलर हैं, शादीशुदा तो हैं। तो बाप मां, बीवी, बच्चे के साथ जो आपको सुकून मिलता है वो पैसों से नहीं मिलेगा। स्ट्रेस और दवा का तो मैंने कह दिया आपको। हमने इस बॉडी को तेजाबियत से या केमिकल से जो भर रहे हैं, उसको जितना आप अवॉइड कर सकते हैं करें। अब आपने किसी से बात की, कोई साहब आपके पास आए और उन्होंने कहा कि मेरा ये मसला है, या मेरे बच्चे का ये मसला है, या मेरी वालदा का ये मसला है,
आप मसला को सुने अच्छी तरह से और उनको ये बताएं, देखिए हमारा ये जो है डीएक्सन में ऋषि या स्पाइरुलिना, ये हमारा गज़ा है, मुकम्मल गज़ा। आप अगर मैं सवाल करूं कलौंजी, क्या आप कहेंगे दवा है? शहद दवा है? वह तीन व जैतून, अल्लाह कसम खा रहे हैं, दवा है? ये गज़ा है। और हमारा जो मशरूम है ये जड़ी बूटियों का बादशाह है, किंग ऑफ हर्ब्स, किंग ऑफ फूड। ये अभी नहीं, हजारों साल पहले चाइना जापान में ये सिर्फ बादशाह और बड़े बड़े अमीर लोग से ले सकते थे। ये तो 1970 में जाकर जापानीज और चाइनीज ने रिसर्च करके इनका जो है ना ऑर्गेनिक केमिकल से पाक उसका जो है ना काश्त करना शुरू किया। तो मसला अगर उसका है 10 साल से, अब उनसे जो सवाल आपने करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए आप कुदरती चीज में बिलीव करते हैं, नेचुरल चीज में, तो आपने सवाल करना है और सवाल का जवाब देखना है कि किस तरह से वो दे रहे। अगर उन्होंने कहा था हाँ मैं तो इतना तकलीफ में हूं कि मैं कुछ भी चीज तैयार, मतलब कुछ की नहीं बात कर, हम नेचुरल, और आप एग्जाम्पल दें उनको। आप सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका कलौंजी है, अब सौदा। दूसरी चीज, जिस तरह आप दवाई ले रहे हो, मैं फिर वापस उसी डायबिटीज में जाता हूं। आप रेगुलरली ले रहे हो ये दवाई, आपने ये गज़ा लेना है रेगुलरली, मतलब जो भी आपको मकदार दिया जाएगा आप वैसे ही लेंगे, एक मकदार खाने पीने का। तीसरी चीज मकदार को बढ़ाना है। आप चाहते हैं जल्द से जल्द बीमारी से निकलना। बीमारी से निकलने का मतलब यह हुआ कि आपकी जिंदगी में एक आराम आया। जिस दवाई का साइड इफेक्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यह प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है ये। तो मकदार बढ़ाने के लिए तैयार हैं आप, मुसलसल लेने के लिए तैयार है, डिसिप्लिन। चौथी चीज, देखिए आपका जो खलिया है बदन में, एक इंसान के बदन में अल्लाह ताला ने 100 ट्रिलियन खलिया डाला है, 100 ट्रिलियन। अगर आपका लबलबा खराब है, पैनक्रिया खराब है, तो पता नहीं उसमें 20 बिलियन लबलबा सेल्स खराब है, खलिया जो खराब है, या उसमें 50 मिलियन, हमें नहीं पता, कोई भी नहीं पता कर सकता, ये इवन एमआरआई नहीं पता कर सकता है। तो जब आप ये खाएंगे और पिएंगे जो हमारा मुकम्मल गज़ा है, तो ये बॉडी के अंदर जाकर उन खलिया को जाकर ठीक करता है। प्रॉब्लम हमारा कहां है? खलिया के लेवल में, उसको जाकर रफ्ता रफ्ता ठीक करता है। एक बीमार खलिया से उसको सेहतमंद खलिया की तरफ लेकर आता है। समझ में आ रहा है ये आपको? अब देखें, एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं, बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। आपने ये लिया तो बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। जुड़वां बच्चा होता है, जुड़वां बच्चों को देखा होगा आपने, देखने में, हाइट में, सब कुछ सेम है। एक को आप जरा से ऐसे मारें कुछ नहीं, दूसरे को ऐसे मारे वो छलांग मार के खड़ा हो जाता है, उसका टॉलरेंस ही नहीं है, जुड़वां है। इसी तरह हमारा जो प्रोडक्ट है, किस तरह से उसका रिस्पॉन्ड हो रहा है खलिया के लेवल में, वो डिफरेंट है। लेकिन मोर इंपॉर्टेंट जो है ना, आपका जो माइंड है, माइंड, उसको पॉजिटिवली ओपन माइंड से लेना है। देखिए
तो मेरे अंदर वो था कि ये क्या चीज है, और वो लकड़ी का है ये मशरूम। उससे वे काटते हैं छोटा सा पीस, पानी में बॉईल करके लोग खाते हैं और पीते हैं। उसकी कीमत है $10। इमेजिन करें, जो प्योर ऑर्गेनिक केमिकल से पाक कोई चीज होगी उसकी कीमत भी जरा से ज्यादा होगी बनिस्बत के नॉर्मल की। तो चौथा क्या सवाल है? टाइम। टाइम हम नहीं बता सकते। होना चाहिए। आप इमेजिन, अंदर से आपका तवाजन बिगड़ रहा है। कैसे बिगड़ रहा है? आपका जो ग़िज़ाइयात है जो सही मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, ग़िज़ा का तवाजन बिगड़ना। दूसरा, हार्मोन। अब ये जो आदमी डायबिटिक है ना, तो इंसुलिन जो है ना ये हार्मोन है, उसमें कोई गड़बड़ हो गया। तो इतना हाई एसिडिटी थी कि उस बंदे ने कहा कि मैं अगर आपके जीन में इधर डालूं ना एक कतरा जरा सा, ये आपके जीन को फाड़कर अंदर आपके जिस्म में घुस जाएगा। मुझे तो उस वक्त 92 की मैं बात कर रहा हूं, 1992। तो इतनी खराब चीज है। और मैंने कैंसर का क्या कहा? जो जड़ है तेजाबियत, एसिडिटी। तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम है ना,
अब वो सेब में जो रिसर्च हुआ है 30 मुख्तलिफ किस्म का केमिकल है उसके अंदर। अगर वो इनऑर्गेनिक है, अगर ऑर्गेनिक है ना तो उसी की कीमत, ये जो है इसका अगर कीमत से 50 फिल्स है, इसकी कीमत होगी 2 दिरहम, 3 गुना ज्यादा होगा इसकी कीमत। तो वो वही सेब जो केमिकल से पाक है। इसी तरह अगर आप अंडा बोले खुशखबरी इसलिए है क्योंकि इसके नीचे जो टॉक्सिन था वो इस तरह से नहीं निकल रहा है पेशाब के जरिए, बाकी ये आपका चमड़ा के से निकल रहा है। देखिए कहते हैं ना, जब आप छींकते हैं तो आप फौरन क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं आपको पता है? बिलियंस ऑफ जरासीम निकलता है आपके जिस्म से। अल्लाह का शुक्र करते हैं आप। समझते ही ठीक है, वेल एंड गुड। अगर ठीक नहीं कोई बात नहीं, आप लेंगे और मेरे साथ मुसलसल आप रास्ता में रहेंगे। तो यहां पर आपने हां या ना में करना है। कोई आपने उसको जरूरी नहीं है कि आपने मेंबर बनाना। आपको हेल्प करना चाहते हैं तो उनको आप यही प्रोडक्ट डिस्काउंट में दें, आप उनसे फायदा ना लें। हर एक मांगता है ना जरा प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट जो है 370 का है, अगर उसको 300 में मिल जाए तो अच्छी बात है या नहीं? आप
वो क्या है? खलिया है। खलिया टिश्यू बनाता है, टिश्यू जो है ना आज़ा बनाता है, आज़ा जो है वो निज़ाम बनाता है, सिस्टम, और सिस्टम हमारा ये जिस्म बनाता है। डॉक्टर का अप्रोच है उस सिम्टम के साथ। मैं दोबारा कहूंगा, मेरा प्रॉब्लम यहां का था, लेकिन 3-4 और प्रॉब्लम्स थे। क्या? मेरा खानदानी जो है ना डायबिटीज़, मेरे वाले साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन की वजह से टैबलेट लेता, ब्लड प्रेशर का टैबलेट लेता, ट्राइग्लिसराइड का लेता, शुगर का लेता, तो उसके अंदर 4 मुख्तलिफ दवाई लेता ना। कोलेस्ट्रॉल का दवाई जो है ना वो शुगर के लिए काम नहीं करता है, उसका डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन एक इससे जो जड़ है वो है खलिया, वो आहिस्ते 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 ठीक किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक मिसाल हूं। मैं रवाना कहें और किसी को ज़बरदस्ती ना दें। वो बंदा तैयार है, आप उनको उनके